Good morning, class. I hope you all are fine and in a healthy state. So last 3-4 डेज से हम अपना क्लास 5 की बुक का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स में हमने अभी तक पढ़ा कि नंबर्स को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के चार्ट के बेसिस पर कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज 5 हमने प्रीवियसली मतलब आपकी पिछली सेशन में कर ली थी। तो एक्सरसाइज 5 के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो लेट्स कम ऑन रिवीजन। तो देखते हैं कि रिवीजन के टॉपिक में हमें कैसे करना है। रिवीजन के टॉपिक में आपको सभी समझा रखा है। देखिए, लेट अस कवर द रिवीजन पार्ट, थिंग्स टू रिमेम्बर। हमने पढ़ा कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 9 प्लेसेस होते हैं और उसमें 4 पीरियड होते हैं, जबकि जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें भी 9 पीरियड होने के बाद ये सिर्फ 3 ही पीरियड होते हैं। देखिए, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। 1 से लेकर 10 करोड़ तक 9 पीरियड और 1 से लेकर 10 करोड़ तक 9 डिजिट्स होती हैं हमारी, और पीरियड इसमें 4 होते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लाख और करोड़। इसमें भी वंस और थाउजेंड का पीरियड सेम होता है, बट यहाँ 1000 के 2 पीरियड होते हैं, बट इंटरनेशनल में 3 होते हैं। तो यहाँ पर 1000, 10,000 और 100,000 आता है। ऐसे ही मिलियंस, वहाँ पर लाख और करोड़ का जो पोर्शन होता है, ये वाला 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ का, वो मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन में काउंट होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में यही है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग 4 पीरियड्स डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, देन 2, देन 2, देन 2। बट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, फर्स्ट कॉमा हमारा 3 डिजिट के बाद लगता है, सेकेंड भी 3 डिजिट के बाद लगता है, क्योंकि थाउजेंड्स के यहाँ पर 3 पोर्शन है, और थर्ड भी हमारे 3 ही डिजिट होते हैं मिलियंस के। ठीक है, और इन दोनों चार्ट्स को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि 1 लाख किसके इक्वल है, 100,000 के। 100,000 हमारा यहाँ पर देखिए, 100,000 हमारा ये है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डिजिट है, जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये कितना आ रहा है, 1 लाख। ठीक है, तो 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ एंड 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। तो दिस इज हाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 चार्ट्स। इसी तरीके से बस ये दोनों चार्ट्स आपस में अलग हैं। तो हमें 1 लाख किसके इक्वल मिलता है, 100,000 के, 1 करोड़ 10 मिलियंस के, 10 लाख 1 मिलियंस के, और 10 करोड़ 100 मिलियन के, जो हमने चार्ट के अकॉर्डिंग सीखा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट के पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन बैग्स हैं, क्वेश्चन बैग 1 एंड क्वेश्चन बैग 2। क्वेश्चन बैग 1 में देखिए, हम स्टार्ट करेंगे टिक द करेक्ट आंसर से। टिक द करेक्ट आंसर जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्टिंग के 4 और 5 में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे या फिर मैं अभी रैंडमली एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमास आर इंसर्टेड इन अ नंबर आफ्टर ईच डिजिट, प्लेस, पीरियड और ग्रुप। अभी हमने पढ़ा कि कॉमा जो है वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये कॉमा लगाने का सिस्टम हमें पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही पता लगता है। अ 7 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद डैश प्लेस इन द इंडियन सिस्टम। 7 डिजिट नंबर, तो चलिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 डिजिट नंबर किससे स्टार्ट होता है, देखिए 10 लाख आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट है, लाख नहीं है, 10,000 नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी, दैट इज 10 लाख। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 8th डिजिट नंबर बताना है। तो आप पिछले जो पेज पर आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया है, इसका 8 डिजिट काउंट करके आप एक बार देखना कि कौन सा नंबर आता है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9052137। तो चलिए काउंट करते हैं हम इसको। देखिए, इसमें ऑप्शंस हमें लाख में भी दे रखे हैं, मिलियन में भी दे रखे हैं। तो हम पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। 1s, 10s, 100,
1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर करोड़ का ऑप्शन नहीं है। तो 1 करोड़ जो है हमारा किसके इक्वल होता है बेटा? देखिए इस चार्ट में हमें सबसे नीचे बताया था 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस, तो हमारा नंबर भी आ जाएगा 1 करोड़ 10 है तो 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये 5th क्वेश्चन में आपको जो पीरियड्स के अकॉर्डिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसके पीरियड्स लगा रखे हैं, तो आपने ये ठीक करके इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं और आप देखिए कि वो कैसे लगेगा, तो आपने इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। 8th क्वेश्चन भी आपका 6th क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। देखिए पहले तो ये समझिए 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 6 टाइम्स 9, एंड 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 7 टाइम्स 9। तो 6 टाइम्स 9 प्लस में 7 टाइम्स 9, इन दोनों को प्लस करके आपने चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने और क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। देयर इज अ सम टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस इन दिस, टिक द करेक्ट आंसर, सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल इन द बुक ओनली। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में जरूर लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन बैग 2 की तरफ, जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। देखिए क्वेश्चन बैग 2, फिल इन द ब्लैंक्स। The Indian and the international system of numeration follow the same pattern up to the dash place। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार दोनों चार्ट्स को हम देखते हैं, तभी आपको समझ में आ पाएगा। देखिए अब ये दोनों चार्ट्स हमारे पास हैं, थोड़ा सा पूरा नहीं शो कर पाऊंगी मैं फोन में। देखिए कहाँ तक सेम चल रहे हैं, 1s यहाँ पर भी है, 1s यहाँ पर भी है, 10s यहाँ पर भी है, 10s यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, 1000, 1000, 10,000, 10,000, यहाँ पर लाख हो गया, यहाँ पर 100,000 हो गया। तो ये कहाँ तक सेम है, 10,000 तक। तो हमारा फिलअप्स का फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, अप टू द विच प्लेस, कौन सा प्लेस है ये, 1 2 3 4 5th प्लेस। तो ये 5th प्लेस तक हमारे सेम है। ठीक है, 5th प्लेस तक हमारे सेम है। देखिए ये 5th प्लेस तक सेम है और 5th प्लेस हमारा किस पर आता है, 10,000 पे आता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा 10,000 आ जाएगा। द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फॉलो द सेम पैटर्न अप टू द 10,000 प्लेस। ठीक है, 100 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़। ये हमने पिछले पेज पर ही पढ़ा था। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये पेज मैं आपको जरूर भेजूंगी। क्वेश्चन क्या है, 100 मिलियंस इज इक्वल टू डैश करोड़। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 100 मिलियंस इज इक्वल टू 10 करोड़, तो हमारा बी का आंसर आ जाएगा 10 करोड़। 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैख, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो सी का हमारा आंसर आ जाएगा 10 लाख। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने इसमें सॉल्व करने हैं। मैं आपको हाफ क्वेश्चंस करवा रही हूँ और हाफ आपने खुद से ट्राई करने हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ हमारा देखिए पिछले वाले चैप्टर में इसमें पेजेस पर दिखाया हुआ है कि 1 करोड़ किसके इक्वल होता है। देखिए 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। तो हमारा जो डी का आंसर है वो भी कितना आ जाएगा, 10 मिलियन। तो इसी तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश इज ऑलवेज द सेम इट्स फेस वैल्यू। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 भी आ सकता है यहाँ पर या फिर 1 आ सकता है, 1 डिजिट जो होता है। तो प्लेस वैल्यू 0 की हमेशा सेम रहती है उसकी फेस वैल्यू की, या फिर जो नंबर हमारा 1 डिजिट पर आता है, मतलब जो पहला डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पर वैसे आप 0 लिखेंगे और जो नंबर है वो 1 पर, वो अभी आप ना ही लिखे तो अच्छा है। तो ई का आंसर हमारा क्या है, 0। देयर आर डैश 0 इन 30 मिलियन। 30 मिलियन हमारा 8th पोजीशन पर होता है, 8th पोजीशन पर, तो उसमें हमारी 7 0 होती हैं। ठीक है, देयर आर डैश 0 इन 8 करोड़, मतलब 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन होता है। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, तो यहाँ पर भी सेम 7 zeros इन 8 करोड़। ठीक है,
तो इस तरीके का आप जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आप खुद से ट्राई करिए। When 1 is added to a given number, we get the dash of the given number। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया what comes after and what comes before। अगर हम एक किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है। सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर, और प्रीडिसेसर मीन्स होता है हमारा प्रीवियस नंबर। देखिए अब आगे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे भी गए हैं। जहां प्रीडिसेसर पूछा है वहां आपने -1 करना है, जहां सक्सेसर पूछा है वहां आपने +1 करना है, और आपने यहाँ पर आंसर्स फिल करने हैं। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक एटलीस्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो ट्रू फॉल्स ही हैं, तो ये मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप बाकी के खुद से ट्राई करना। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 856321 इज 8 लाख। तो चलिए देखते हैं कि 8 की वैल्यू 8 लाख है या नहीं। तो काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 8 लाख ही है। 8 लाख को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लेस वैल्यू 8 लाख ही आएगी। इसी तरीके से आपने ये वाली चेक करनी है कि ये 9 करोड़ है या नहीं है। देयर आर 2 प्लेसेज इन द मिलियंस पीरियड, नो। मिलियंस के पीरियड में 3 प्लेसेज होते हैं। और देयर आर 3 प्लेसेज इन द लैक्स पीरियड, नो। लैक्स के पीरियड में 2 प्लेसेज होते हैं। तो ये ऑपोजिट दे रखे हैं, 2 प्लेसेज लैक्स के पीरियड में होते हैं, 3 प्लेसेज मिलियन में होते हैं। तो दोनों ही रॉन्ग है, तो दोनों ही फॉल्स आएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में अब आपने क्या करना है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखिए यहाँ पर आपने अगर आप ध्यान दें तो कॉमास जो है 3, फर्स्ट वाला कॉमा तो दोनों में सिमिलर लगता है 3 डिजिट पर, बट देखिए यहाँ पर इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम के अकॉर्डिंग सेकंड कॉमा हमारा 2 डिजिट पर लगता है, जो कि नहीं लगा हुआ। बस आपने इस क्वेश्चन में कॉमास को रेक्टिफाई करना है। ये कॉमास हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, इनको हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। देखिए 636,821। अब इंडियन सिस्टम क्या कहता है, 636,821 फर्स्ट कॉमा तो 3 डिजिट के बाद ही, और सेकंड कॉमा 2 डिजिट के बाद। ठीक है, ऐसे ही हम बी पार्ट लेते हैं 6954। देखिए यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा हुआ है 128। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम 69, पहले आप पूरी डिजिट बिना कॉमा के ही नोट करेंगे और कॉमा बाद में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमा, फिर सेकंड हमारा 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है, और ये 2 डिजिट ऐसे रह जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम पहला कॉमा हमारे 3 डिजिट के प्लेसेस पर, फिर 2 क्योंकि ये 1000 का प्लेस होता है, फिर ये लाख का प्लेस आया। अगर आगे भी होता तो 2, तब भी 2 डिजिट के बाद हमारा कॉमा लग जाता। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। इन डिजिट्स को, यानी कि जो 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्या करना है इसमें, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन बोथ फिगर्स एंड वर्ड्स। पहले आपको फिगर्स में लिखना है, जैसे कि आपने कॉमा लगाना है। अगर आप इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, कॉमा उसी तरीके से लगाएंगे, तभी आपको पीरियड्स का पता लगेगा। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के लिए आपने, मतलब इस क्वेश्चन में आपको दोनों में ही लिखना है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। एंड द नंबर इज 846379। ये क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है। तो चलिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले मैं इसके कॉमास लगाऊंगी और उसके बाद इसको वर्ड्स में लिखूंगी। 846379 इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कॉमास लग गए। ये 1s का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है, और ये लाख का पीरियड है। तो स्टार्ट कैसे होगा, 8,46,300
79। ठीक है, ऐसे ही अब हम इंटरनेशनल सिस्टम करेंगे। ये हमारा इंडियन सिस्टम था, अब हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम 846379। तो देखिए यहाँ पर एक ही कॉमा लगेगा। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमारा 1 पीरियड है और ये हमारा 1000 का पीरियड है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 846,379। ठीक है, यहाँ पर 846,000 आया और 379 दोनों में सेम है। तो इस तरीके से आपने 4th क्वेश्चन के बाकी तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे, फिर उसकी फिगर्स को वर्ड्स में लिखेंगे। देन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कॉमा लगाएंगे, देन उसकी फिगर्स को वर्ड्स में लिखेंगे। और नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट द पीरियड, प्लेस, फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। ठीक है, देखिए आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा तो आपको 2 डिजिट्स अंडरलाइन करके दे रखी हैं, तो उनकी आपने पीरियड लिखना है, प्लेस लिखना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, 60,187,549 और जो डिजिट अंडरलाइन है 6, 1 और 5। तो हमें क्या बताना है? ये हमारी डिजिट है, हमें प्लेस बताना है, पीरियड बताना है, फेस वैल्यू बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो डिजिट हमारी 6 है। ठीक है, 6 कौन से प्लेस पर आ रहा है? देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो कौन से प्लेस पर आ रहा है? 10 मिलियन। देखिए प्लेस हमारा 10 मिलियन है तो पीरियड हमारा मिलियन वाला चल रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू वही नंबर होता है, फेस वैल्यू 6 की 6 ही रहेगी। और प्लेस वैल्यू क्या होती है? इसको इतनी 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आ जाएगा 6 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यानी कि 60 मिलियन। कितना आ जाएगा? 60 मिलियन। मिलियन। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, ये 1 0 जो है मैंने यहाँ से काउंट करके एक्स्ट्रा नोट कर ली। देखिए कितनी 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद 7 0 हैं तो 7 0 आएंगी। मैंने 8 यहाँ पर लगाई है तो 1 0 हमारी कम हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 के बाद हमारी 7 0 हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखे तो हमारा आ जाएगा ये 60 मिलियंस। देखिए 60 ये है, उसके बाद 60 हमारा जो पीरियड है ये 1s का पीरियड होता है, ये 1000 का होता है और ये वाला मिलियन का होता है। तो 60 मिलियन हमारा इसका प्लेस वैल्यू है। और उसके बाद डिजिट आती है 1। ठीक है, डिजिट हमारी आती है 1 को हम काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो प्लेस कौन सा है इसका? 100,000। कौन सा प्लेस है? 100,000। पीरियड हमारा 1000 वाला हो गया। फेस वैल्यू 1 ही रही क्योंकि फेस वैल्यू वही नंबर होता है। और प्लेस वैल्यू देखिए 1 के बाद 1 2 3 4 1 के बाद हमारी 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 1 जो है 5 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 0 0 0 0 0 मीन्स 100,000। जो यहाँ आया है
100,000 वही 100,000 यहाँ पर आया है। और इसी तरीके से हम 5 भी करेंगे। 5 देखें तो हमारा 5 कौन से प्लेस पर आ रहा है, 1s 10s 100, ये कौन से प्लेस पर आ रहा है 100, और इसका पीरियड हमारा 1s होता है। फेस वैल्यू सेम 5 ही, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 के बाद कितनी डिजिट हैं, 2 0 हैं, तो 5 हमारा 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 500। तो इस तरीके से आपने देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिजिट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे। क्वेश्चन में ये पहले पूछा गया है तो आप इसको इस तरफ, मतलब पहले पीरियड और फिर प्लेस लिखना, फेस वैल्यू एंड देन प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसे अच्छे से देख सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए वीडियो में यही दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए 5th क्वेश्चन का बी पार्ट ही है जो आपने अब घर पे सॉल्व करके देखना है। आज की क्लास के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, बाकी के आपके 6 क्वेश्चंस रहते हैं, 6 to 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अगर आपको इस सेशन के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे 11 to 12 के बीच में कॉल करके ज़रूर पूछिए, ताकि आप आगे के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएँ, पिछली कोई भी आपकी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए अब खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।